सलोनी, श्रीवास्तव, अजमेरा और प्रहार में। सबसे पहले बात करेंगे झारखंड में योगी फैक्टर की। योगी का नारा बटेंगे तो कटेंगे चर्चा का विषय बना हुआ है। हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के बाद अब झारखंड में भी इसकी एंट्री हो गई है और झारखंड में भी सियासी भूचाल आ गया है। आज योगी जब झारखंड पहुंचे तो न केवल जाति के नाम पर चल रही झारखंड की सियासत पर चोट की, बल्कि झारखंड में फैले भ्रष्टाचार को लेकर भी इंडी गठबंधन पर निशाना साधा। झारखंड में डेमोग्राफी चेंज और अवैध घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा है। योगी ने औरंगजेब और झारखंड के मंत्री आलमगीर के बीच कैसे तुलना की है वो भी आपको सुनवाएंगे। साथ ही योगी उन्होंने ये क्यों कहा कि निर्ममता से कटेंगे, इसकी बात क्यों उन्होंने की है, इस पर भी पूरा अपडेट आपको देने वाले हैं। दूसरी खबर सुपर पावर अमेरिका से जुड़ी है, जहां चुनाव है और वोटिंग भी आपको बताएं शुरू हो चुकी है। अमेरिकी जनता का चयन पूरी दुनिया पर अपना असर रखने वाला है। एक तरफ मैदान में खड़े हैं ट्रंप, तो दूसरी तरफ डेमोक्रेट्स की ओर से दावेदारी ठोक रही हैं कमला हैरिस। ऐसे तो अमेरिका चुनाव में कई मुद्दे हैं, लेकिन हिंदू वोटर्स भी मेन फैक्टर बन गए। इनको लुभाने के लिए ट्रंप ने सबसे बड़ा चुनावी दांव चला है। बाइडेन ने दिवाली पार्टी मनाई तो ट्रंप ने 2 कदम आगे बढ़कर खुलकर बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार पर बेबाक राय रख दी। घटना बांग्लादेश की थी, कनेक्शन भारत से था, लेकिन राजनीति इस पर अमेरिका में हो रही है। इसका सीधा सीधा मतलब आप समझिए कि भारतीय और भारतीयता अब अमेरिकी चुनाव पर भी असर डाल रहे हैं। इस एंगल से भी यूएस इलेक्शन पर आपको पूरा अपडेट देने वाले हैं। और आखिर में बात करेंगे कनाडा की, जो भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों की सुरक्षित पनाहगाह बन गया है। भारतीय राजनयिकों की जासूसी और अब तो हिंदू मंदिरों पर ट्रूडो सरकार के पाले गुंडे और दंगाइयों के हमले ने ऐसा लग रहा है कि लक्ष्मण रेखा पार कर दी है। तभी तो ट्रूडो के बेसिर पैर के बेतुके आरोपों के बाद भी संयम बरतने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार कनाडाई सरकार को नसीहत दे दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा है कि कनाडा ने बिना किसी सबूत के आरोप लगाने का एक पैटर्न विकसित कर लिया है। लेकिन पीएम मोदी का बयान बताता है कि भारत के सब्र का बांध अब टूट चुका है और कनाडा को और उसी भाषा में अब जवाब देने की तैयारी दिखाई दे रही है। इस खबर पर भी आपको पूरी जानकारी देंगे, लेकिन चलिए सबसे पहले बात झारखंड की करने वाले हैं, क्योंकि यहां पर योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो गई है और नए सिरे से चुनावी सरगर्मी योगी आदित्यनाथ की एंट्री के बाद तेज होती दिखाई दे रही है। भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। ताकत का एहसास कराएंगे जो ये पत्थरबाज हैं, सड़कों पे आपके लिए झाड़ू लगा करके रास्ता साफ करते हुए दिखाई देंगे। अन्याय और अत्याचार को जन्नत कहां से मिलेगा, उसको तो जहन्नुम की ही यात्रा उसके लिए होनी है। योगी आदित्यनाथ ऐसा लग रहा है कि जीत की गारंटी बन गए। उनका जो एक तरह का मॉडल है, यूपी मॉडल, उसे हर जगह फॉलो किया जाता है, हर जगह पसंद किया जाता है और उसका असर अलग अलग चुनावों में हम देखते भी हैं। और यही वजह है कि उनकी पॉपुलैरिटी झारखंड में भी जमकर दिखाई दी है। जरा तस्वीर आपको दिखाते हैं, जरा ये देखिए। ये आप जो पीछे सिलसिलेवार तरीके से देख रहे हैं, ये बुलडोजर्स लगे हैं। आप समझ रहे हैं बुलडोजर एक्शन जो उत्तर प्रदेश में लिया जाता है वो कितना प्रचलित हर जगह पर हो चुका है। ये तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं, ये हजारीबाग की तस्वीर है, झारखंड की तस्वीर है, जहां पर आप देखिए कि योगी की रैली थी और ऐसे में लाइन से सिलसिलेवार तरीके से बुलडोजर पहुंचे। बुलडोजर वाला जो न्याय है वो लोगों को पसंद है और यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे। लोग तो पहुंचे ही और बुलडोजर के साथ पहुंचे। एक मैसेज इस रैली के जरिए यहां पर लोगों ने दिया है कि उन्हें झारखंड में वैसी ही सरकार चाहिए जैसे कि उत्तर प्रदेश में है और यही वजह की बड़ी संख्या में बुलडोजर लेकर पहुंचे हैं। लेकिन आपको बताएं 10 बड़ी बातें जो योगी आदित्यनाथ ने झारखंड में कही हैं और बड़ा मैसेज देने वाली ये बातें हैं। जब जब बटे हैं तब तब निर्ममता से कटे हैं। योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे के फॉर्मूले को यहां नए सिरे से रखा है सामने। विपक्षी दलों की सोच को विभाजनकारी भी बताया योगी आदित्यनाथ ने। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बांटने वालों का एजेंडा देश विरोधी है, ये उनकी तरफ से कहा गया।
झारखंड को किस तरह से जेएमएम सरकार ने लूटा है, इसका भी जिक्र मंच से योगी आदित्यनाथ करते हुए दिखाई दिए हैं। वहीं झारखंड की डेमोग्राफी बदल रही है, जिसको लेकर चिंता पहले ही कई और बीजेपी नेता बड़े चेहरे भी जाहिर कर चुके हैं, वो यहाँ दोहराते योगी आदित्यनाथ दिखाई दिए। ये लोग घर में घंटी और शंख भी नहीं बजने देंगे, यानी सनातन पर किस तरह से दबाव बनाने की कोशिश है, इसका भी जिक्र यहाँ दिखाई दिया। औरंगजेब ने देश को लूटा, आलमगीर ने झारखंड को, आपको याद होगा जो कांग्रेस के नेता थे आलमगीर, उनके घर पर कैसे गड्डियां मिली थी नोटों की, और उसके बाद इंडी पर प्रश्न उठा था, और वही यहां पर याद दिलाते योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में यूपी के में जितने भी माफिया, उनका सफाया कर दिया गया है यूपी से, और कांग्रेस ने देश को बर्बाद किया है, ये कहा योगी आदित्यनाथ ने। कांग्रेस ने राम मंदिर निर्माण भी रोका है। ये वो बड़ी बातें हैं जो झारखंड में योगी आदित्यनाथ ने कही है। लेकिन आपको बताते हैं, झारखंड में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की एंट्री हुई है, उससे विपक्ष हैरान है, परेशान है, क्योंकि हरियाणा में जब योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे तो चुनावी तस्वीर कैसे बदली थी, कैसे एग्जिट पोल भी बता दिए गए थे और कैसे हैट्रिक लगी थी, वो दिन याद है विपक्ष को। और ऐसे में योगी का पहुंचना उनके लिए मुश्किल की वजह बन गया है, चिंता की वजह बन गया है, क्योंकि झारखंड की जनता तो बुलडोजर लेकर पहुंच गई यूपी जैसे मॉडल की मांग करते हुए। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। योगी आदित्यनाथ की यही बेबाक स्टाइल है जिसे जनता खूब पसंद कर रही है। योगी जहां जहां जाते हैं हिंदू वोटर्स को एकजुट करने के लिए यही शब्द बाण चलाते हैं, जिससे विपक्ष का जातियों में बांटने वाला एजेंडा धराशायी हो जा रहा है। इस देश का इतिहास गवाह है, जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। हम बार बार इस बात को कहते हैं, जाति के नाम पर मत बंटिए। ये बांटने वाले लोग देश के साथ धोखा दे रहे हैं। योगी के चुनाव प्रचार का ये स्टाइल इतना पॉपुलर हो गया है कि अब वो जीत की गारंटी बन गए हैं। हर चुनाव में योगी की डिमांड हो रही है। जनता खुद ब खुद योगी के पोस्टर लगाकर उनके प्रचार की डिमांड कर रही है। यही वजह है कि झारखंड चुनाव में बीजेपी ने अब उन्हें उतार दिया है। आपको जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पर बांटेंगे, भाषा के नाम पर बांटेंगे, और जब आपके ऊपर संकट आएगा ये कोई आपके सामने नहीं खड़ा होगा। यही कांग्रेस करती आई है लगातार 1947 से, और यही झारखंड मुक्ति मोर्चा इस झारखंड के साथ कर रही है। योगी आदित्यनाथ इससे पहले हरियाणा चुनावों में अपना जलवा दिखा चुके हैं। हरियाणा में योगी के चुनाव प्रचार की जीत का स्ट्राइक रेट 100% रहा, यानी योगी ने जहां जहां प्रचार किया बीजेपी को वहां वहां जीत मिली। हरियाणा में भी योगी ने सीधे हिंदू वोटर्स पर फोकस किया था। अब झारखंड में भी योगी सीधे हिंदू वोटर्स को एकजुट कर रहे हैं। जिस प्रकार की घुसपैठ इन लोगों ने रोहिंग्या का झारखंड के अंदर कराना प्रारंभ किया है, अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। और इसलिए आवश्यकता है, आपसे कहने के लिए आए हैं, एक रहिए और नेक रहिए। झारखंड में योगी की एंट्री से विपक्ष हैरान है। विपक्षी दल अभी तक योगी के प्रचार की काट नहीं निकाल पाए हैं, और अगर ऐसा ही रहा तो विपक्षी दलों के हाथ से झारखंड भी निकल सकता है। हालांकि देखने वाली बात यह है कि योगी झारखंड में भी अपनी जीत का स्ट्राइक रेट बरकरार रख पाते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।